सॉल्व करने वाले हैं सीरीज़ की कुछ प्रैक्टिस आप लोगों को करवाई जाएंगी। उसमें कुछ क्वेश्चन हैं इनकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसमें दो टाइप रहेंगे, पहला टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 जो रहेगा वो होगा आपका न्यूमेरिकल, यानी कि नंबर सीरीज़ रहेगी वो। और टाइप 2 आपका जो रहेगा वो रहेगा अल्फ़ाबेटिकल, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल जो क्वेश्चन आते हैं, जो सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, उनको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा 1 0 3 2 5 6 क्वेश्चन मार्क। तो जो क्वेश्चन मार्क है आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, 9 8 10 एंड 7। आप खुद सॉल्व करके देखिए क्या आपको आ रहा है ये। इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक होता है, वो आपको समझना होता है। पहला आपको ये चेक करना है कि सीरीज़ में कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, किसी संख्या का स्क्वायर हो रहा है, किसी संख्या का क्यूब हो रहा है, किसी संख्या स्क्वायर -1 या किसी संख्या का स्क्वायर +1 ऐसे हो रहा है। इस तरह की सीरीज़ आपको चेक करनी होती है। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ को तो आप देख के सॉल्व कर दोगे। इसको बताता हूँ, 1 + 2 3, 3 + 2 5। अब यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ +2 हुआ, यानी कि सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब +2 करेंगे हम, कितना आएगा 7। आपका आंसर 7 है, देखिए 7 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बस इसमें देखिए कोई आपको पढ़ा नहीं सकता है, ये आपको आएगा प्रैक्टिस के थ्रू। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतने अच्छे से आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, इंटू हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, स्क्वायर -1 स्क्वायर +1 या क्यूब -1 क्यूब +1। ये सारी चीज़ें आपको इसमें चेक करनी होती हैं। अगर ये करना सीख गए तो आपको नंबर सीरीज़ में कोई भी किसी भी तरह की कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, 1438 1429 1417 1402, फिर क्वेश्चन मार्क। आपको चार ऑप्शन दिए हैं, आपको इसमें सॉल्व करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हमें ये सॉल्व करना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब हमें क्या देखना है, इसमें प्लस हो रहा है क्या, चेक करते हैं। 1438 में से 1429 आ रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है, घट रहा है, यानी कि इसमें घट रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है। ये वाला पैटर्न सॉल्व हो रहा है। तो हम देखते हैं कितना घटा ये। 38 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो 29 आएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 9। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है, 1429 और 1417, इसमें कितना माइनस हो रहा है, 9 - 7 2, यानी कि यहाँ पे हो रहा है 12। एक और पैटर्न बन गया, ये 3 यहाँ पे +3 हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, 1417 में से 1402 आया, यानी कितना माइनस हो रहा है, 15। अब एक और देखते हैं, यहाँ पे +3 हो रहा है। हमें ये पैटर्न देखना होता है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है जो आपको समझनी होती है। ये यहाँ पे एक ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, और यहाँ पे देखिए 12 15, देखिए +3 +3। अब हमें क्या लॉजिक लगाना है कि हमें यहाँ पे 15 +3 कर देना है, यहाँ पे आ जाएगा 18। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे सब माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस हो रहा है, तो हम 14 से 2 में से ये जो 18 है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1384। तो आपको जो सेकंड नंबर ऑप्शन है वो इसमें हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे क्या लॉजिक लगता है, कितनी सिंपल होती है सीरीज़। बस आपको कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्लस माइनस, इनटू, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर +1 स्क्वायर -1 क्यूब +1 क्यूब -1, ये सारी चीज़ें आपको लगा करके देखनी होती हैं। आप सोच रहे हो इतना हम याद कैसे रखेंगे, याद नहीं रखना होता है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती है। इतना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में। इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 240 192 160 और 120। अब इसमें क्या पैटर्न सॉल्व हो रहा है, इसमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था प्लस देखिए, माइनस देखिए, इंटू देखिए, और भाग देखिए, स्क्वायर देखिए, सारी चीज़ें देखिए। अब हम इसमें देखने क्या हो रहा है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या है और इतना छोटा लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम कहाँ पे जाएंगे, तो हम जाएंगे जो जगह छोटी है, जैसे कि 8 छोटा है, 8 × 16, हमें सीधे से मालूम चल रहा है कि 8 × 2 16 हो रहा है, मालूम चल रहा है हमको सीधा सीधा। अब 16 में से 48 कैसे आएगा, 16 × 3 हो रहा है, 16 3 48 आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक बढ़ाना, प्लस का 1 हुआ, एक बढ़ा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम उसको +1 करते हैं, एक बढ़ा के यहाँ पे हम 48 में अगर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 32 की 2, हाथ से लेकर 3, 4 को 16 और 3 19। अब फिर से +1 करते हैं, यहाँ पे आएगा 5। अब 192 5 का मल्टीप्लाई करिए आप।
अगर ये 960 आ गया, इसका मतलब आपका ये 192 नंबर सही है। 5 दूनी 10, हासिल लगी 1, 5 में 45, 46, हासिल लगा 4, 5 में 5 4 9, देखिए 960 आ गया। इसका मतलब ये 192 आपका बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 192, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर ऑप्शन, यानी कि 192 आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आप समझ रहे होंगे। प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये सारी चीज़ें हमको देखनी होती हैं, इसी तरह से सीरीज सॉल्व करी जाती है और इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता है। बस ये आपको कैसे आएगा, आपको करना है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो आप अच्छे से उसको सीख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 23। आप स्क्रीन पर देखिए, लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा। ये क्या है, सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं इसमें क्या चल रहा है, पैटर्न क्या चल रहा है। अगर हम पहले पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं कोई पैटर्न बन रहा है क्या। पहले हम वन स्टेप बाय स्टेप पैटर्न देखते हैं। 18 में से अगर हम 6 जोड़ेंगे 18 में तो कितना आएगा, 24 आएगा। फिर इसमें क्या हो रहा है, अगर आप माइनस करेंगे 3 तो कितना आएगा, 21 आएगा। अब फिर हम यही चीज़ देखते हैं, 21 में से 6 जोड़ेंगे 27 आएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे 6 जोड़ा था, फिर माइनस किया था, तो यही पैटर्न हम यहाँ पे भी फॉलो करते हैं। अगर हम यहाँ पे -3 करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो क्या 24 आपका आंसर है, दिख रहा है, हो सकता है भाई आंसर हो। हम देखते हैं ये 24 सही कैसे हो सकता है। अब 24 में से फिर से हम वही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 24 आया तो +6 करेंगे। देखिए सेम बटन फॉलो हो रहा है, +6 -3 +6 -3 +6। अब अगर ये सही है तो -3 करने में 27 आएगा। अब 30 में से -3 करिए आप, कितना आएगा, 27। लो आपका क्वेश्चन आ गया, आपको सीधे से सवाल आपका आ गया। अब इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वही मैं आपको बताता हूँ। देखिए कई लॉजिक लग जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कोई दूसरा लॉजिक लगा रहा है और वो लॉजिक आप नहीं लगा पा रहे तो आप गलत हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये तो हमने 1 1 1 1 ऐसे करके हमने इसको सॉल्व किया। अब हम इसको फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर सॉल्व करके देखते हैं क्या हमारा आंसर आ सकता है। 18 + 3 31, सॉरी 21, 21 + 3 24। ओके, यानी कि हम पहला जो नंबर है और जो थर्ड नंबर है, यानी कि ऑड नंबर्स में हम जाकर के चेक कर रहे हैं। और 24 में 3 ऐड करेंगे तो आएगा 27। लो आपका ये तो सॉल्व हो गया, ये तो पैटर्न सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं, 24 + 3 27, 27 + 3 30। लो इससे भी आपका आंसर आ गया। यानी कि 24 आपका आंसर जो था वो सही था, क्योंकि इस लॉजिक से भी वैसे वही आया है और इस लॉजिक से भी वही आया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि एक सीरीज़ में 2 पैटर्न भी फॉलो हो सकते हैं। ये बात आपको समझनी है। हमने किया हम प्लस ही तो करते जा रहे हैं, प्लस ही तो करते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, और प्लस माइनस अभी फिलहाल प्लस माइनस की सीरीज चल रही है, इस हिसाब से आपको सॉल्व करना होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कैसे सॉल्व होगा, अपना दिमाग लगाइए। हमने आपको क्या बताया, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये सब लॉजिक लगा कर देखो, लगा करके देखो, लग रहा है क्या लगता है आपको, जब इस तरह की सीरीज़ आए तो आपको ये पैटर्न क्या फॉलो करना चाहिए। जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि क्या आप अगर इसको सॉल्व करोगे, आपके पास एग्ज़ाम में टाइम कम रहता है, तो आप अगर प्लस माइनस ही करते रहोगे तो फिर आपको कितना टाइम लग जाएगा, अब बाकी क्वेश्चंस कैसे कर पाओगे। तो इन क्वेश्चंस में हमें ये जज करना रहता है कि क्या पहला जो नंबर है, दूसरा है, तीसरा है, इन तीनों में कोई रिलेशन है क्या, इन तीनों में कोई रिलेशन है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 6 4 लिखा हुआ है, तो हम ये चेक करते हैं पहले कि 4 कहीं से आ सकता है। अगर हम 6 में 2 माइनस करते हैं तो 4 आ जाएगा, या फिर हम 4 में 2 प्लस करते हैं तो 6 आ जाएगा। अब यही चीज़ हम नेक्स्ट नंबर में चेक करते हैं। अगर 9 में 3 माइनस कर दें तो 6 आ जाएगा, अगर 6 में 3 ऐड कर दें तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली सीरीज़ चल रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 6 4, 2 और 4 को ऐड किया 6 आ गया, 3 9 6, 3 और 6 को ऐड किया तो 9 आ गया, 4 7 3, 4 और 3 को ऐड किया तो 7 आ गया, 5 8 3, 5 और 3 को ऐड किया तो कितना आ गया, 8 आ गया। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि पहला और लास्ट नंबर जोड़ करके क्या 20 का नंबर आ रहा है। फॉर एग्जांपल इसके ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। पहला ऑप्शन है 5 9 7, तो साथ में 5 जोड़ने 12 आ रहा है, पर यहाँ पे 9 है, ये गलत हो गया। दूसरा है 6 7 3, 6 में 3 जोड़े 9 आ रहा है, पर यहाँ पे 7 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा आपका ऑप्शन है 7 2 9, 9 में 7 जोड़ना कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, ये भी आपका गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है 7 9 2, अब 7 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 9, तो आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही हो गया। यानी कि इसका आंसर आएगा 7 9 2।
फर्स्ट और लास्ट नंबर को हम जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन समझ रहे हो। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो एग्जाम में जब आपको बड़े नंबर्स दिखाई दें तो पैनिक नहीं करना है, आपको ये देखना है कि उसमें लॉजिक क्या लग रहा है। अगर ये सारे लॉजिक फॉलो हो रहा है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड स्क्वायर क्यूब, ये सब फॉलो हो रहा है तो ठीक है। अगर नहीं फॉलो हो रहे हैं तो आपको ये पैटर्न लगा के देखना है। कुल मिला के आपको अपना दिमाग खोलना है कि यार इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है, तब जाकर कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 56 नंबर। इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं स्क्रीन में लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएंगे, 30, 36, 14, 32, इस तरह के इसके ऑप्शन हैं। तो क्या लगता है इसमें क्या लॉजिक लगेगा, इसमें हो क्या रहा है आपको ये देखना है। मैंने आपको क्या क्या लॉजिक बताया था, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। अब देखते हैं इसमें डिवाइड होकर कुछ हो पाएगा क्या। अगर हम 100 को डिवाइड करेंगे 2 से, यानी इसका आधा करेंगे, कितना आएगा, 50 आएगा। और अगर 50 में हम 2 ऐड कर देंगे तो 52 आ जाएगा। ये लॉजिक तो इसमें फॉलो हो रहा है। अच्छा हम आगे देखते हैं, अगर 52 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 आएगा, ये आ जाएगा। और 26 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 28 आएगा, 28 आ जाएगा। अब हम देखते हैं, अगर 28 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, आधा करते हैं तो 14 आएगा। और अगर 14 में 2 जोड़ने से 16 आ गया तो मतलब आपका पैटर्न सही है। तो 14 में 2 जोड़ने से भाई 16 तो आ रहा है, इसका मतलब आपका जवाब हो गया 14। इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड वाला तो जो लॉजिक था वो तो फॉलो हो गया। अब इसके बाद हमें ये देखना होता है कि जो आगे वाला नंबर है वो आ कैसे सकता है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। तो डिवाइड करने के बाद अगर आपका प्लस करने पे वही नंबर आ रहा है, इसका मतलब वो बटन आगे भी फॉलो हो रहा है, और अगर आगे फॉलो हो रहा है तो फिर आपका जवाब सही है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको करने होते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्या लगता है इसमें क्या लॉजिक फॉलो कर रहा है, 0, 3, 8, 15, क्वेश्चन मार्क 35, 48। क्या लगता है प्लस करने से कुछ हो पाएगा, ट्राई करें, चलिए देखते हैं। 0 + 3, 3 करने पे हमारा 3 आ गया। अब 3 में अगर क्या ऐड करना पड़ा, 5 ऐड करना पड़ा, चलो 5 ऐड करके देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पे +2 हो रहा है, यानी 3 में अगर 2 ऐड करेंगे 5 आएगा, और 500 को 3 से ऐड करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ पे ये लॉजिक चल रहा है। अच्छा अब 8 में कितना ऐड करना पड़ रहा है हमें, 7। अगर हमें यहाँ पे 7 ऐड करना पड़ रहा है तो भाई यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या हो गया, या तो ऑड नंबर्स जो है वो ऐड किए जा रहे हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा जो भी हम ऐड कर रहे हैं उसमें हम +2 कर दे रहे हैं, यानी 3 से 5 में गए तो +2 किया, 5 से 7 में गए तो यहाँ पे भी +2 किया, और यहाँ पे 3 से 8 लाने में 5 किया, 8 से 15 लाने में 7 किया। यानी कि ऊपर एक और सीरीज़ चल रही है, इसमें 2 सीरीज़ चल रही हैं, एक तो ये 2 वाली चल रही है, एक तो ये और नंबर्स वाली चल रही है। अब हम अगर ये 2 वाली सीरीज़ फॉलो करें, 7 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9। ठीक है, और देखिए ऑड नंबर भी हो गया। तो 15 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 24। 24 तो आ गया आपका। आप देखते हैं सही है कि नहीं सही, सही कैसे देखोगे, फिर से वही सीरीज़ फॉलो करो, 9 में 2 ऐड करो, कितना आया, 11, और 11 में 24 ऐड करो, 35, लो आ गया। यानी कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आपने जो लॉजिक लगाया वो बिल्कुल सही है। कितना आ गया आपका जवाब, आपका आ गया जवाब 35। अब इसमें किसी को और भी दिमाग चल रहा होगा, जो दूसरा मेथड है वो क्या हो सकता है कि 0 लिखा है, 3 लिखा है, 8 लिखा है, 15 लिखा है, क्वेश्चन मार्क है, 35 है, 48 है। तो अगर हम 1 का स्क्वायर करें और -1 करें तो क्या 0 आएगा, भाई साहब आ गया। अगर हम 2 का स्क्वायर करें -1 करें तो क्या 3 आएगा, यार ये भी आ गया। अगर हम 3 का स्क्वायर करें -1 करें तो क्या 8 आएगा, आ गया। इसका मतलब इसमें ये लॉजिक भी फॉलो हो रहा है। तो आप उस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। बस समस्या ये है, को सोचना ये है कि आपका दिमाग उस समय क्या काम कर रहा है, समझ रहे हो। अब आगे हम देखते हैं, हमने 8 तक तो ला दिया, आप 4 का स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे 15 आ गया, आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये पैटर्न भी फॉलो हो रहा है। तो यानी 1, 2, 3, 4, आप 5 का स्क्वायर करके -1 करेंगे तो 24 आ जाएगा। लीजिए आपका आंसर इस तरह से भी आ गया। तो किसी का दिमाग किसी तरह चलता है, किसी का दिमाग किसी तरह चलता है, बस कैसे भी चले आपका आंसर आना चाहिए, आपका लॉजिक फिट बैठना चाहिए, घुमा फिरा के नहीं आना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये 2 तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे। अब आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं होता है कैसा। क्वेश्चन नंबर है ये 120, ऑप्शन में देखिए लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा। इसको जो पहले ऑप्शन बता देता हूँ आपको, एक ऑप्शन है इसका 96, दूसरा है 70, तीसरा है 80 और चौथा है 71। क्या लगता है भाई इसमें क्या आएगा, लॉजिक लगाओ अपना।
प्लस करके देखो, माइनस करके देखो। इंटू तो कर नहीं सकते, बड़ा अजीब चल रहा है, इंटू कैसे करोगे। डिवाइड भी कैसे करोगे, डिवाइड भी नहीं होगा। क्या स्क्वायर करके कुछ हो सकता है क्या, चेक करके देखो। या स्क्वायर करके -1, या स्क्वायर करके +1, या क्यूब करके +1, या क्यूब करके -1 ऐसे करके कुछ हो सकता है क्या। या फिर पहले और तीसरे में कोई रिलेशनशिप बन रहा है क्या, या फिर पहले और दूसरे में कुछ बन रहा है क्या। ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती, तब जाके हम कहीं ना कहीं लॉजिक लगा पाते हैं। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए समझते हैं इस सवाल को। इसमें पहले और दूसरे में कोई रिलेशनशिप हमको दिख नहीं रहा है, पहले और तीसरे में भी कोई रिलेशनशिप हमको दिख नहीं रहा है। अब हम आगे जंप करते हैं, क्या पहले और चौथे में कोई रिलेशनशिप है, पर ये हम कैसे समझ में आएगा यार, यहाँ पे तो डैश लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, हमें कैसे समझ में आएगा। अब हम देखते हैं कि जो दूसरा है, ये जो दूसरा है आपका, क्या इसका और 2 छोड़ने के बाद जो चौथा है कोई रिलेशनशिप बनता है क्या। अगर हम 71 में 10 ऐड कर दें तो आपका हो जाएगा 81। और अगर जो थर्ड वाला है इससे हम 2 छोड़कर देखते हैं, यानी कि 76 से आ गया 86। तो 76 में अगर हम 10 ऐड कर दें तो कितना आ गया, 86 आ गया ना, 86। और 81 में अगर हम 10 ऐड कर दें तो कितना आ गया, कितना आ गया भाई साहब, आ गया 91। तो उसी तरह से अगर हम ये जो हमने सीरीज़ बनाई थी 70, 71, 76 पे छोड़ दिया था 81 करके, फिर 86, फिर 70, फिर 91, तो हमने देखा कि इसका रिलेशनशिप बन गया 10 ऐड करने पे, इसका रिलेशनशिप बन गया 10 ऐड करने पे, इसका रिलेशनशिप बन गया 10 ऐड करने पे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं क्या 70 को अगर हम 2 छोड़ दें, 71 और 76 छोड़ दें और इसमें 10 ऐड करें तो कितना आएगा, 80 आएगा। देखिए आपका आंसर में है क्या, आंसर में आपका 3rd नंबर आंसर हो गया, समझ गए आप। तो इस तरह से हमें करना होता है, 2 छोड़ करके हमें लाना होता है। यानी तो क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में मुझे एक गड़बड़ लग रही है, वो क्या है कि यहाँ पे जो 70 है ना, इसकी जगह पे यहाँ पे 90 होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे हम 70 ला रहे हैं, यहाँ पे अगर हम 80 ला रहे हैं मान लीजिए, क्योंकि हमारा आंसर तो 80 आ रहा है, तो अगर हम 2 छोड़ करके 10 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 90 आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा रॉन्ग है। यहाँ पे हम इसको फिर से बताता हूँ, 70, 71, 76 डैश 81, 86 और यहाँ पे 70 की जगह 90 होगा, तब जाकर कहीं ना कहीं आपका आंसर आएगा, और तब जाके कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन सही होगा। अदरवाइज इसमें कोई लॉजिक नहीं बना है, इसमें सिर्फ एक लॉजिक बनेगा कि 2 छोड़ करके 70 रख दो, 2 छोड़ करके 70 रख दो। नहीं समझे, समझना। अदरवाइज इसमें एक लॉजिक काम करेगा, अगर क्वेश्चन को सही करना है हमें तो इसमें एक लॉजिक काम करेगा कि 70, 71, 76 डैश 81, 86, 70, 81। देखिए सब में 2 छोड़ करके हम 10 ऐड कर रहे हैं तो 81 हमारा आ रहा है। 71 में हम 10 ऐड कर रहे हैं, 2 छोड़ करके 81 आ रहा है। 76 में हम 10 ऐड कर रहे हैं, 2 छोड़ करके 86 आ रहा है। 81 में हम 10 ऐड कर रहे हैं, 2 संख्या छोड़ करके तो 91 आ रहा है। लेकिन अगर 70 में यही हम फॉलो करेंगे तो यहाँ पे 90 आएगा। लेकिन यहाँ पे एक और लॉजिक लग सकता है कि यहाँ पे भी 70 है, 2 छोड़ के फिर 2 छोड़ के भी 70 है, 2 छोड़ के भी 70, यानी 70 को उन्होंने चेंज ही नहीं किया, इसको बेस समझा है। तो इस तरह से भी आप इसका जवाब ला सकते हो। अब जो आंसर में होगा उस हिसाब से आपको समझना रहेगा, वहाँ पे आपका क्या दिमाग चलता है ये आपको सोचना होगा। लेकिन अगर हम ये वाला लॉजिक फॉलो करेंगे तो या तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा या तो इनका आंसर गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। इसलिए ये जो सेकंड जो आपको लॉजिक बताया, 70 को एक ही जगह रहने दो, 2 छोड़ करके, इसी को आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आ जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। आई होप आप समझ गए होगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो कन्फ्यूज़न नहीं करना है बिल्कुल अपने माइंड में। जो समझ में आ रहा है, जैसा समझ में आ रहा है वैसा करना है, बस वो जो लॉजिक आपने लगाया है वो आगे भी लगना चाहिए। अगर वो नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपको लॉजिक में गड़बड़ है। तो भाई क्वेश्चन जैसा दिया गया है, एसएससी जो पूछ रही है या कोई भी एग्जाम में जैसा पूछा जा रहा है उस हिसाब से आपको जवाब देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं। देखिए मैं आगे प्रैक्टिस कराऊँ, जो सारे क्वेश्चन तो नहीं करा सकता हूँ क्लास में, तो आपको करनी है प्रैक्टिस। आपको आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप जो भी क्वेश्चन आपको देख रहे हो उनको प्रैक्टिस भी कर सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है मुझसे पूछ भी सकते हो, ठीक है। मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करा दूंगा, कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ सकते हो। क्वेश्चन क्या है, 2, 3, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 13 डैश क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, अगर आपको सीरीज़ अच्छे से आती है तो आपको ये सीरीज़ लिखते लिखते ही आपको लॉजिक इसमें लग जाना चाहिए। क्या आपको लॉजिक लग रहा है? अगर नहीं लग रहा है तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो बताता हूँ मैं आपको कैसे होगा। आई होप आपने कुछ ना कुछ दिमाग लगाया ही होगा। क्या कोई लॉजिक लगा पा रहे हैं आप लोग इसमें? मैं बताता हूँ आपको। मैंने आपको स्टेप बताए थे, पहले दूसरे रिलेशनशिप देखो, अगर लग रहा है आगे चल के तो उसको फॉलो करो। क्या लग रहा है? 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6 + 1 7 + 2 9 + 1 नहीं, कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर लगेगा तो फिर यहाँ पे एक ही बार +1 फिर हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, पर यहाँ पे तो दो बार +1 हो फिर +2 हो रहा है, तो नहीं चलेगा। पहले और तीसरे में कोई रिलेशनशिप है क्या? 2 + 3 5, फिर 5 + 2 7 + 3 10 10 + 2 अगर रिलेशनशिप अगर होता तो यहाँ पे भी 12 आता, 13 नहीं आता। इसका मतलब यहाँ पे कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। अब हम देखते हैं कि 2 को छोड़ करके 2 3 5 और 6, क्या इसमें कोई रिलेशनशिप है क्या? 2 + 4 कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। अच्छा, अब देखते हैं फिर 2 छोड़ते हैं, क्या कोई रिलेशनशिप है क्या? 6 + 4 कर रहे हैं, 10 आ रहा है। लो, +4 +4 रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है। आगे देखते हैं, फिर 2 छोड़ते हैं, क्वेश्चन मार्क था, 10 + 4 करेंगे कितना आएगा? 14। अच्छा, 14 ऑप्शन में है क्या? देखें, 153 नंबर 14 ऑप्शन में तो है, पर कैसे सही है हमें कैसे मालूम चलेगा? सेम प्रोसीजर हम सेकेंड नंबर से भी करके देखते हैं। 2 अगर ये छोड़ देते हैं हम, 3 + 4 कितना हो रहा है? 7। ठीक है, 7 + 4 कितना हो रहा है? 11। 2 छोड़ने के बाद ठीक है यार, ये तो फॉलो कर रहा है। फिर इसी तरह से हम इसमें कर लेते हैं, 5 + 4 9 9 + 4 13। इसका मतलब आपका लॉजिक बिल्कुल सही है, आपका आंसर है 14, 14 नंबर आपका आंसर है। समझ गए? तो ऐसी सीरीज़ भी आती हैं। आपको अभी तक क्लास पसंद आई होगी, आपको जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मैं पढ़ाता हूँ, जैसे मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए उसी तरह से आप भी क्वालिफाई करें। किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है, आपको अंदर तक नहीं घुसना है, पूरा इतना पढ़ना है कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, और जब जॉब लग जाए तो फिर अपना पीएचडी कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप उसमें फॉलो कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। पर्सनल मुझे डीएम कर सकते हो, आईडी है IM_Vishal107, आप फॉलो कर सकते हो। इसमें कोई भी डाउट हो पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। देखिए, मैं रैंडम क्वेश्चन चूज़ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वैसे ही चूज़ कर रहा हूँ। देखिए, 160 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन है 17 13 11 7 5 क्वेश्चन मार्क डब्बा। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा? क्या लॉजिक चल रहा है यहाँ पे? समझ सकते हैं आप? प्लस माइनस करके देखो, लग रहा है। इंटू इंटू तो हो नहीं सकता, छोड़ी तो डिवाइड भी नहीं हो सकता, और संख्या है नहीं हो सकता। स्क्वायर, 4 का स्क्वायर +1 कर रहे हैं, 4 का स्क्वायर -3 कर दें, 4 का स्क्वायर -5, नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा भाई, कोई बन ही नहीं सकता। प्लस करके देखें, प्लस हो नहीं रहा, माइनस हो रहा है, तो पहले माइनस करते हैं ना। 17 - 4 13, 13 - 2 11। अच्छा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, क्या फॉलो करेगा प्रोसीजर? देखते हैं। 11 - 4, अच्छा, यानी जो यहाँ पे 4 था वो यहाँ पे भी आ गया, तो ये तो 11 - 4 हो गया। अब करते हैं 7 - 2 करेंगे तो कितना आएगा? 5। लो, सॉरी, इसको हमें माइनस करना है, तो 7 - 2 करेंगे कितना आएगा? यानी कि ये जो फॉलो हो रहा था वो यहाँ पे भी फॉलो हो गया। इसका मतलब क्या है? 5 - 4 होगा आगे, क्योंकि 4 2 4 2 हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो -4 जब हम करेंगे इसमें तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 आंसर में है क्या? 100 क्या नंबर था? 160। जी हाँ, 1 तो है, सेकंड नंबर आपका ऑप्शन है, तो 160 नंबर आपको 1 नंबर जो है आपका आंसर हो गया। समझ गया भाई साहब आप लोग? इस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भरपूर प्रैक्टिस करा देंगे आपकी, ऐसी प्रैक्टिस करा देंगे कि आगे जितने भी एग्ज़ाम आने वाले ना सीरीज़ में, तो आप बिल्कुल नहीं फंसने वाले। किसी भी तरह से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसे इतने तरह के क्वेश्चन करा देंगे कि फंसोगे नहीं किसी भी तरह से। देखिए, सब प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। देखिए 2015 2016 2012 2014 वही क्वेश्चन करा, कोई CHSL में आया है, कोई CGL में आया है, इस तरह के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, ऐसा अपने आप से नहीं बताया जा रहा है। समझ गए आप? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर उठाते हैं 164 उठाते हैं, इसमें बहुत संख्याएँ बड़ी बड़ी हैं, तो देखें इसको आप सॉल्व कर पाते हो नहीं कर पाते हो। 121 353 374 495 क्वेश्चन मार्क ऑप्शन में लिख देता हूँ। 565 523 तीसरा ऑप्शन है 5116। क्या लगता है आंसर हो सकता है किसी भी तरह से? चौथा 5102। अब बताइए, 3 डिजिट में है पर ऑप्शन दे रखे हैं 4 संख्या है, क्या लगता है हो सकता है?
नहीं हो सकता है तो दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है इसका आंसर। थोड़ा सा करेक्शन है, मैंने 253 की जगह यहाँ पे 353 लिख दिया, तो यहाँ पे 253 लिख लो। क्वेश्चन में 253 दिया हुआ है। आई थिंक इस तरह क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ, अगर आप क्लास अच्छे से देख रहे होगे तो। जब बड़ी डिजिट्स आती हैं तो हम प्लस माइनस तो करेंगे, तो फिर हमारा तो बहुत टाइम चला जाएगा, हम तो परेशान हो जाएंगे, हमारे बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे इस एक नंबर की वजह से। तो हम क्या करें, हमने क्या किया था पिछली बार, पहले और लास्ट अक्षर को जोड़ कर देखा था कि क्या बीच वाला आ रहा है। 1+1 2 आ गया, लो फॉलो हो गया। 2 5 3 सेम पैटर्न फॉलो होता है एग्जाम्स में। आज मैं सोच रही कहीं मार्क्स से लेकर क्वेश्चन ले आएंगे, ऐसा नहीं है। 3+2 कितना हुआ 5, लो जी आ गया। 3 7 4 4+3 कितना हुआ 7, लो जी आ गया। 4 9 5 5+4 कितना हुआ 9, लो जी आ गया। तो अभी आप ऑप्शन में देखना है कि पहला और तीसरा मिला करके क्या बेस का आ रहा है। 5 और 6 11, लो जी आ गया। 5 और 6 11 लो। वरना अगर हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो ये ऑप्शन तो कभी सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि जब सब 3 डिजिट में है तो 4 डिजिट में आंसर कैसे आएगा, हम नहीं सोच सकते थे, पर आ गया ना, ये इस तरह से आता है। तो कैलकुलेशन होती है, दिमाग होता है, प्रैक्टिस होती है, उस तरह से आप क्वेश्चन कर पाते हो। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आपको एक बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन कराता हूँ। बिहार एसएससी सीजीएल मेन एग्ज़ाम 27/1/2013 का है ये क्वेश्चन। इसको देखते हैं आप लोग कर पाते हो नहीं कर पाते हो। 172 है। 21 9 21 11 21 13 21, कितना ही है। ठीक, अगली संख्या भाई साहब क्या होगी बताओ। इधर भी 21 है, इधर भी 21 है, इधर भी 21 है, इधर भी 21 है। हर जगह 21 ही आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर क्या लगेगा इसमें। अच्छा, हर जगह 21 है, कोई बात नहीं, देखते हैं तो इसमें क्या फॉलो हो रहा है। 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15। ओहो, 15 ऑप्शन है क्या, देखें। लो जी, ये तो बहुत सिंपल था। एक ही डिजिट देख करके घबराना नहीं है, ये देखना है कि क्या बाकी डिजिट में क्या रिलेशनशिप बन रहा है। तो आपका आंसर हो गया 15। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, सिर्फ +2 हो रहा है। +2 सब में करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। 174 नंबर देखते हैं। ये भी बड़ी डिजिट वाला है, देखो इसमें क्या लॉजिक लगता है, प्लस माइनस लग रहा है क्या, ये देखना है। 19 या फिर अभी तक जो लॉजिक बताया बड़ी डिजिट वाला, क्या वो इसमें फॉलो होगा क्या, वो भी आपको देखना है। ओहो, 255 है पहले, 255, 285, 345, क्वेश्चन मार्क, 1 2 3 4 5। क्या फॉलो हो रहा है इसमें, क्या लग सकता है, क्या 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 सोच सकते हो आप, क्या क्या इसमें लॉजिक लग सकता है, सोच के बताओ, या फिर मैं ही बताऊं। देख के तुम्हें समझ में आ रहा है इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या आपको कुछ भी लॉजिक समझ में आ रहा है, कुछ भी हेर फेर करके देखो, क्योंकि प्लस माइनस तो होना मुश्किल लग रहा है। क्या लगता है हो पाएगा। चलो अच्छा, प्लस करके देखते हैं। प्लस पहले 30 करो, और 95 आ रहा है क्या, हाँ जी आ गया, कोई बात नहीं। प्लस कितना करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, 9 6 15 60 करके देखो, 255 आ रहा है क्या, जी आ रहा है। आप देखेंगे आगे कितना हो रहा है, ओहो +30 हो रहा है। ओहो ओहो, इसका मतलब क्या है कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। +30 अभी तक तो आ गया, अगर आगे +60 होगा तो पैटर्न सही है। +60 करो, 345 आ रहा है क्या, 8 6 14 3 2 1 3, लो 345 भी आ गया। तो इसका मतलब आगे इसमें होगा +30, और 345 में हम +30 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 375। ठीक है, अब आपको बताऊं, समझ गया ना, बहुत ही ईजी है। इसको मैंने एक और तरीके से अपने दिमाग में सॉल्व कर लिया था, और आंसर मेरा आ गया था। बताओ कैसे। 165 लिखा हुआ है, 195 अटपटा सा है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता। पर ये है कि आपको आंसर लाना है ना, तो आंसर लाने से मतलब रखो। ये है कि मैं आपको कुछ भी बता रहा हूँ जो मेरे दिमाग में आया। 5 है इसमें, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो आखिरी जो लोगे इसमें 5 आएगा। अब देखो 174 क्वेश्चन है, 5 किसमें किसमें, दूसरे और तीसरे में नहीं है, पहले और चौथे में से है, तो चलो इनमें से कोई एक आंसर होगा। ये मैं आपको बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अब 6 में 3 ऐड करने पे 9 आ रहा है, 5 में 3 ऐड करने पे 8 आ रहा है ना। तो 4 में 3 करने पे 7 आएगा क्या, 5 हो गया, 7 भी आएगा, 7 आ गया। ओहो 7 आ गया, अच्छा किसमें, ये तो पहले ही ऑप्शन में, मतलब पहला ऑप्शन है ना। अभी नहीं कर सकते हम, देखें। पहले 2 डिजिट में 1 है, दूसरी 2 डिजिट में 2 है, तो तीसरी 2 डिजिट में क्या होगा 3 375, लो
आ गया आंसर, आंसर तो आ गया ना। पर इसको आप लोग ट्राई मत करना, ये तो तब है कि जब कोई लॉजिक ही ना लग रहा हो, जब कुछ हथियार ही ना बच्चों से हथियार डाल चुके हो तो कुछ भी लगा दो, बट जो लॉजिक है वो वही यही वाला सही है। ये तो मैंने आपको ऐसे ही बोनस में बता दिया, आपको भी हंसी आ रही होगी क्या बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई ये लास्ट ही चल रहा है, तो नंबर सीरीज़ का मतलब जो न्यूमेरिकल नंबर सीरीज़ होती है वो लास्ट चल रहा है, तो कुछ देख लेते हैं ज़रा। एक आध क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन उठाते हैं, 193 उठाते हैं। 16, 61, 25, 52, 193 नंबर क्वेश्चन है। 36, 63, 49 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? कुछ दिमाग लग रहा है? लंबी है ना, पर पता है बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ऐसे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। कैसे बताओ? अच्छा देखो, ये 4 का स्क्वायर हो रहा है क्या? अभी मैं से लगा के देख रहा हूँ, मुझे भी कुछ पता नहीं इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, देखते हैं। 4 का स्क्वायर हो रहा है, अच्छा। ये 5 का स्क्वायर हो रहा है, अच्छा। ये 6 का स्क्वायर हो रहा है, अच्छा जी। ये 7 का स्क्वायर हो रहा है, अच्छा जी, ठीक है। तो यानी कि इसके बाद जो है यहाँ पे, वहाँ पे 4 5 6, यहाँ पे 8 का स्क्वायर होगा। पर उससे हमें क्या मतलब है, मैं तो यहाँ पे पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे कैसे आ रहा है, ये हमें देखना है। समझ रहे हो? अच्छा 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 अच्छा। तो चलो ये लॉजिक से तो हमें लगता है आंसर नहीं आ पाएगा। हम दूसरी चीज़ देखते हैं, सिर्फ हमें दिमाग लगाना है इसमें। 16 है, 16 का उल्टा कितना होता है? 61। लो जी, 61 आ गया, अच्छा। 25 का उल्टा कितना होता है? 52। अरे यार ये तो आ गया, दिख गया है। तो हमको ऐसे ही लॉजिक लग रहा है, तो बड़ा सिंपल है। क्या है ये? 36 का उल्टा करेंगे 63। लो जी, इससे भी आ गया। तो मतलब 49 का उल्टा करने में अगर 94 आ गया, तो मतलब आपका आंसर सही है क्या? देखें 94 है क्या ऑप्शन? लो, 193 का पहला नंबर ऑप्शन है 94, वही हमारा सही हो गया। आ गया ना, देखो करते करते आ गया ना। मैं जब कर रहा था तो मुझे ये चीज़ें नहीं दिखी डायरेक्ट, पर जब मैंने ये देखा करके तो मैंने लगा कि अरे यार इसमें तो अलग ही लॉजिक लग रहा है, तो वो लगा देते हैं। लेकिन क्या इससे सॉल्व हो सकता है क्या? करके देखो। 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 है, तो फिर यार इसे तो बन नहीं रहा, कोई चांस ही नहीं है। हाँ 4 का क्यूब माइनस करेंगे तब भी नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, इसलिए यही इसमें तरीका था। ये तरीका आपको होगा यार, ये क्या तरीका है, मतलब सीरीज में कुछ भी कर देते हो। हमें तो प्लस माइनस करके सीख रहे थे, प्लस माइनस टू, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, +1 -1, ये सब करके देख रहे थे। इसमें तो अलग ही लॉजिक चल रहा है, तो भाई सीरीज़ में ऐसा ही होता है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसका, फिर शुरू करते हैं अल्फ़ाबेटिकल वाली आपकी सीरीज़। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसको देखते हैं। 15, देखिए एग्ज़ाम्स में लगभग लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज़ के। और बाकी मैंने शुरुआत से बिल्कुल बताया है आपको, बिल्कुल लो क्वेश्चन है जो बहुत पहले आया करते थे ईजी से, और आगे आगे चल के हम आपको इतना लॉजिक बता रहे हैं, तो आई होगा आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। नहीं आया तो भाई पूछ लेना, टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, और आपको इंस्टाग्राम आईडी दे ही रखी है, आप जाके फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और अपना जो भी क्वेश्चन हो पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो, पर्सनली मुझे डीएम करके। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूरी हेल्प करी जाएगी। आगे देखते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे होगा, कुछ लग रहा है लॉजिक? सोचो, 15 में 6 जोड़ो 21, फिर 21 में कितना ही जोड़ दो, कैसे आएगा? पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, हो ही नहीं सकता। तो क्या लग रहा है इसमें? सोचो सोचो और सोच के बताओ। चलिए हम दोनों लोग साथ में सॉल्व करते हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं हम सब लोग साथ में सॉल्व करते हैं, कैसे भी करके। आपने कुछ ना कुछ दिमाग तो लगाया दिया। चलिए मैं कुछ भी दिमाग लगा के देखता हूँ, उसमें कुछ स्क्वायर प्लस माइनस करके देखता हूँ कुछ आ रहा है क्या। 15 में 6 ऐड करूँगा 21 आएगा, 21 में कितना ऐड करूँ? 7 में गया कितना बचा? 6, 5 में 2 बचा 3। ओहो, ये तो 6 का स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, आगे देखें कुछ होता है क्या? पर आगे दिया ही रखा है, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि हम क्या जोड़ें? कैसे मालूम चलेगा? कोई ऑप्शन है? नहीं है। तो अभी हम क्या करें? सोचो सोचो क्या करें। ऐसा हम क्या जोड़ें कि यहाँ पे जो आए उसके बाद स्क्वायर करने पे यहाँ पे 221 है। 6 है, इवन संख्या है। चलो हम 7 का स्क्वायर करके देखें। अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं 49 करते हैं तो 9 7 16, 5 4 9 1 तो 106। 106 ऑप्शन में कहीं पे है क्या? नहीं, तो ये तो गलत हो गया। लोग ये तो देखते ही गलत हो गया, ये तो नहीं हो रहा। चलो 8 का स्क्वायर करते हैं। 8 का स्क्वायर किया हमने, आया 64, और 64 को हमने अगर 57 में ऐड किया तो कितना आया? 57 + 64 आया आपका 7 4 11 6 5 11 12 121, यानी कि 121 यहाँ पे आ गया। पता नहीं सही है कि गलत है। ठीक, अब हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 221 आएगा?
अगर 121 में ऐड करेंगे 81 नहीं आएगा। तो हम 10 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे आता कितना है 100 को अगर हम 121 में ऐड करेंगे तो आएगा 221। लो भाई साहब, ये तो बन गया, ये तो बन गया, बधाई हो आप सभी लोगों को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर और उसको ऐड कर दिया जा रहा है, तो 221 आपका आंसर आएगा। तो आपका आंसर क्या है 221, सॉरी आपका आंसर है 121, 221 तो लास्ट में लिखा है। समझ गए, आई बात समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल जो सीरीज़ थी। आई होप आपको समझ में आई होगी, पसंद आई हो तो ज़रूर अपना फीडबैक देना। अब आगे बढ़ते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में। आप स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक से, हम ये भी शुरू करेंगे जैसे आपको मैंने न्यूमेरिकल सीरीज़ की प्रैक्टिस करवाई है। आई होप बहुत सारे डाउट जो आपके अंदर होंगे मन में वो सारे क्लियर हो चुके होंगे, नहीं हुए हैं तो डाउट को मेरे से पर्सनली पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर उठाते हैं 3rd। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, देखते सिंपल है भी कि नहीं है। अच्छा, ABCFGHLMN, यार ये तो ABCD पढ़ा देंगे उन्होंने, ABCDEFGHIJKLMN। आगे क्या होगा, सबसे पहले तो आपको इसके नंबर्स याद होने चाहिए। जैसे A का नंबर होता है 1, B का नंबर होता है 2, C का नंबर होता है 3, F का नंबर होता है 6, G का नंबर होता है 7, H का नंबर होता है 8। क्या आपको याद है, नहीं आया तो याद कर लो। L का नंबर होता है 12, M का नंबर होता है 13, N का नंबर होता है 14। याद है, नहीं याद है तो याद कर लो कि ये बहुत काम आने वाला है। बिना इसके तो इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो बहुत सिंपल है, आगे बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसके पहले सबसे पहले नंबर लिख लो 1 2 3। अगर नहीं याद है तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी अगर डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। 6 7 8 12 13 और 14। इसको हमने एक तरह से न्यूमेरिकल सीरीज़ बना लिया। अब क्या होगा, कैसे होगा, सोचो कैसे होगा। आ रहा है कुछ दिमाग में, नहीं आया क्या, बताता हूँ। देखो, 1 में 5 जोड़ो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 में 6 जोड़ो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 में 7 जोड़ो कितना आएगा, 19 आएगा। 19 मतलब हो गया S। आप कहोगे कि आपको कैसे पता, तो भाई सीरीज़ देखो ना, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, ये सीरीज़ फॉलो हो रही है। 2 सीरीज़ को फॉलो करा के हम देख सकते हैं, अगर नीचे सही है तो ऊपर भी सही होगा। अब 2 से 5 जाने में कितना टाइम लग रहा है, 5 लग रहा है। 2 + 7, 2 + 5 कितना का 7 हो गया। अब 5 इधर करिए और 7 में 5 जोड़ेंगे कितने, 5 + 2 7, ठीक है। अब हम इसमें कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, ठीक है। 6 जोड़ेंगे, इसमें कितना आएगा, 7 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 13। अब हम इसमें क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 और 7 आ जाएगा 20, यानी कि हो गया 19, यानी कि होगा T। समझ गए। तो इसमें भी वही हो रहा है, +1 +1। सेम चीज़ आपका इसमें भी फॉलो, 3 + 5 8, 8 + 1 14 और +8 21, 21 हो गया U। आपका आंसर आ गया 3rd नंबर STU। 19 20 21, देखिए आंसर आ गया आपका। समझ गए, बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ही, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस प्रैक्टिस करते रहो, ऐसे चुटकी बजा के क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे अपने। चलो 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। TRPNL। ओके, T का होता है 20, R का होता है 18, P का होता है 16, N का होता है 14, L का होता है 12। तो यहाँ क्या आएगा बताइए। इसको हमने क्या बना लिया, इसको हमने बना लिया न्यूमेरिकल सीरीज, क्योंकि हमें याद है। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि T - 2 R ऐसे करके दिक्कत होती है, इसलिए सीधे लिख करके सीधा सॉल्व करो खट से। 20 में 2 गया 16, 18 में 2 गया 16, 16 में 2 गया 14, 14 में 2 गया 12, 12 में 2 गया 10, 10 यानी कितना हुआ बताइए, J। कि J आंसर है क्या, देखो 11 का। ओहो अच्छा, J तो आ गया हमारा, J में 2 में आ रहा। अच्छा मैं 2 बताने, अच्छा ठीक है 2 बता देंगे, कोई बात नहीं। इसमें 2 माइनस कर दो, आ जाएगा 8। तो कुछ सीरीज तो वही चल रही है ना, 8 क्या हुआ, H, J और H आ गया आंसर। आंसर में देखिए J और H है 2। 11 का 3रा नंबर जो है आंसर है। थी इजी कि नहीं थी, मज़ा आया। आगे बढ़ें, चलो 18 नंबर क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें बिल्कुल सब जोड़ जोड़ के लिखा हुआ है ना, देखते हैं ये आप लोग कर सकते हो या नहीं कर सकते। बस वही लॉजिक याद रखना कि पहले आपको इसके नंबर्स याद होने चाहिए कि ये कौन से प्लेस पे आते हैं। अगर वो याद नहीं है तो ये सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई आप लोगों के लिए। एडवाइस है, और वो याद करने का मतलब पता है क्या है, उसको लिख करके मत याद करो कि नहीं हम तो लिख लिख कर याद करें ना, उसको क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस में अपने आप बगल में लिख करके रख लो कि ये होता है, और प्रैक्टिस करते रहो तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। मैंने आज तक कभी नहीं याद किया, मुझे बस प्रैक्टिस करते करते याद आ गया, हो गया, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करी है तो याद तो होना ही था। ठीक है,
ये हुआ 23, UVW, यू होता है 21, आगे 23, V हो गया 22, ये हो गया 20, S हो गया 19, ये हो गया 17, ये हो गया 16, पहले तो लिख लो। N हो गया 14, ये हो गया 13, K हो गया 11, ये हो गया 10, ये अब यहाँ पे क्या आएगा हमें देखना है। बताओ जी क्या आएगा, बता सकते हो क्या पैटर्न चल रहा है इसमें? इससे पता है क्या चल रहा है, इसमें इन्होंने क्या किया है, जो मुझे दिख रहा है, इसको अलग कर दिया है, इसको अलग कर दिया है, इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया। क्या चल रहा है, 23 में 1 माइनस किया आया 22, फिर 2 माइनस किया आया 20। ओहो ओहो ओहो, ये तो चल रहा है। और क्या चल रहा है, 19 में 2 माइनस किया आया 17, 17 में 1 माइनस किया आया 1, 16, 14 में 1 माइनस किया आया 13, 13 में 2 माइनस किया आया कितना, 11। अब 10 में 2 माइनस करेंगे आएगा 8, 8 में 1 माइनस करेंगे आएगा 7, 8 मतलब H, 7 मतलब क्या हुआ G, H और G क्या ये ऑप्शन में है 18th नंबर, H और G ऑप्शन में है, तो पहला नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा जो कि है H और G। समझ में आई बात? अब आप कहोगे कि इसमें पहले -1 कर रहे हैं, यहाँ पहले तो -2 कर रहे हैं, कोई बात नहीं ना, इसको फॉलो करो ना, जो उन्होंने सेक्शन में डिवाइड किए हुए हैं उसको फॉलो करो ना, उस हिसाब से करो, जरूरी थोड़ा ना कि तो यहाँ हुआ हो यहीं पे भी हो। ठीक है, समझ गए बात को? आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो पूछ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मुझे ठीक लग रहा है थोड़ा सा, 38 नंबर, ACEZXVGIKTR और P। ओहो ज़्यादा किनारे हो गया, ठीक है। P, अब इसके बाद बताना क्या होगा। A का होता है 1, इसका होता है 3, इसका होता है 5, ये हो गया 26। ले लो, ये क्या हुआ अचानक से, इतने बाद में कैसे आ गया? अच्छा उल्टा चला दिया। X होता है 24, V होता है 22, तो क्या हो रहा है +2 +2 -2 -2, समझ जाओ क्या चल रहा है। अब देखो 7 9 11 +2 +2, अब TRP है -2 होगा, देखना इसमें 20 18 और 16 -2 -2, समझे? अब हमें ये देखना है कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आ सकता है, ये चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 38, ठीक है। एक ही चीज़ आनी, इसके बाद क्या आएगी बताइए, गेस करिए, गेस करिए, गेस करिए, गेस करिए, क्या हो सकता है? चला कुछ दिमाग समझ में आया? देखो ACE, ये एक अलग सेक्शन है, ये एक अलग सेक्शन है, ये एक अलग है, ये एक अलग है। अब इसको इन्होंने इसके साथ जोड़ दिया है और इसको इसके साथ जोड़ दिया है, ठीक है, एक छोड़ करके जोड़ा है। तो ACE के बाद इन्होंने क्या जोड़ दिया है, GI और K। ये होता है 1, ये होता है 3, ये होता है 5, ये होता है 7, ये होता है 9, ये होता है 11। तो सीरीज़ बनी 1 + 2, फिर +2, फिर +2, फिर +2, फिर +2 बनी। तो इसके बाद जो सीरीज़ आएगी वो क्या होगी, इसके आगे से निकलेगी, यानी 11 + 2 13। आंसर में देखिए 13 है, 13 यानी M, 13 है क्या, देखो 38 नंबर M आंसर है। तो आपका हो गया आपका आंसर, 4th नंबर आपका आंसर है 38 का। समझ गए, ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। चलो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। AYBZCDWEXFG। देखिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिमाग लगाओगे इसमें क्या हो रहा है। अगर प्रैक्टिस अच्छी है दिमाग लग जाएगा, प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो नहीं लगेगा। फिर लिखने के बाद पूरे नंबर लिखोगे, फिर आपको दिमाग में लगेगा कि अरे यार इसमें ये भी होता है क्या। पर शुरुआत आपको ऐसे ही करनी है, अगर आप नए हैं तो नंबर लिख के ही करनी है, धीरे धीरे प्रैक्टिस में सब आ जाता है, ठीक है। AYBZC, इसके नंबर्स आपको याद होने चाहिए पहले तो, ये समझो, नहीं याद है तो याद करो। ये अब इसमें हमें क्या लॉजिक देखना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है। A का होता है 1, Y का होता है कितना 25, B होता है 2, Z होता है 26, ठीक है, इस तरह से होता है। और C का होता है 3, अब D का होता है 4, W हो गया 23, ये हो गया 5, ये हो गया 24 और ये हो गया आपका 6।
अब इसमें एक रिलेशनशिप हमको दिख रहा है, ये 3 + 3 6 है, 6 + 3 9, ये देखो ये 9 आ गया, 9 + 3 12, ये देखिए 12 आ गया। इससे मतलब जो लास्ट में डिजिट आएगा वो आएगा 12 3 15, यानी कि 15 आपका तय हो गया, यानी कि ओ तो आपका तय हो गया 15। अब ऑप्शन में देखो ओ कहीं दिख रहा है क्या? 57 ओ दिख रहा है, लास्ट में हमें एक ही में दिख रहा है। आप ऐसे भी क्वेश्चन लगाए हो तो पूरा भी लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ओ दिख गया, अगर ये पैटर्न एक फॉलो हो गया, इससे मतलब आपका जवाब सही है, यानी कि ओ यानी कि 15 आएगा लास्ट में, तो इसका मतलब थर्ड नंबर ऑप्शन है। तो आपके शब्द क्या हो जाएंगे? MQNRO, ये नंबर्स हो जाएंगे, आपके ये जो लेटर्स हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। बट फिर भी हम दिमाग लगा लेते हैं, क्या ये पैटर्न सब में फॉलो हो रहा है क्या? 1 + 3 4 यानी कि D, 3 + 4 यानी कि 7, 4 + 3 यानी कि 10। नहीं यार, 3 3 तो हो रहा है। समझ में आई बात? A + 3 4 यानी कि 4 यानी कि D। अब 4 में 3 ऐड करोगे आएगा 7 यानी कि G, 7 में 3 ऐड करोगे आएगा 10 यानी कि J, 10 में 3 ऐड करोगे M, 13 यानी कि M। तो सब में +3 हो रहा है। आपको इतना लॉजिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं कि इसके बीच में क्या क्या है। आपको बस नंबर्स लिखना और पैटर्न देखना है क्या है। दिखने में बड़ा लग रहा होगा और बहुत ही सिंपल है, सिर्फ +3 आपको हर एक डिसीजन में करते आना है, ऐसे ऐसे ऐसे, और आपका आंसर जो है आ जाएगा। इस तरह इसको आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो आपको जो आंसर है MQNRO, ये है आपका आंसर। सब में बस आपको +3 करना है। आई बात समझ में? समझ गए? तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं, आई क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन उठाते हैं कोई अच्छा सा। अच्छा देखिए तो पहले, चलो 70 आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर करते हैं। थोड़ा सा छोटा है, अभी एक बड़ा बताया तो अभी ये सीखो। GC और IEG। सबसे पहले क्या करना है? नंबर 5 1 3 7 3 5 9 5 7। अब यहाँ पे क्या आएगा हमको ये देखना है। कैसे देख सकते हैं? जो पिछले क्वेश्चन में लॉजिक लगाया क्या वो उसमें लग रहा है? 5 2 7 7 2 9 9 2 11। 11 में क्या होता है आपका? के है ऑप्शन में 76 में, दिख गया। 2 में है तो पहले और तीसरा ऑप्शन यहीं से गायब। AC +2, 3 + 2 5, ये 5 ही तो है। 5 + 2 7, 7 कितना होता है? G, K और G दिख गया। लो, सेकंड आपका ऑप्शन हो गया। आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, चौथा नंबर नहीं होगा 76 में, आपका सेकंड नंबर ऑप्शन होगा। और भी चेक कर लो, 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 यानी कि I, तो KGI आपका जो है ऑप्शन हो गया। इस तरह से आपको करना है। K मतलब 11, 7 G मतलब 7, 9 मतलब I मतलब 9। समझ गया? इस तरह से करना होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। एक साथ ही आपको बिल्कुल टफ क्लास नहीं दे सकते हैं, बट ये क्वेश्चंस सभी प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं, इसलिए आपको इनकी प्रैक्टिस कराई जा रही है, क्योंकि पेपर में मोस्टली इसी तरह क्वेश्चंस आते हैं। और अगर इनको सॉल्व करना सीख गए तो पेपर सॉल्व करना सीख गए, और पेपर सॉल्व करना सीख गया इसका मतलब जॉब आपकी पक्की है। जिस तरह से मैंने 2 बार जॉब लगाई है अपनी, आप भी उस तरह से लगा सकते हो। मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, दूसरा एग्ज़ाम भी पास किया, उसमें भी जॉब लगी है। मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। क्वेश्चन है P16 O15 N14 18 17 16 20 19 18 22 21 और 20। आई होप मेरे बताते बताते आपको कुछ ना कुछ नंबर से याद हो ही गए होंगे। इसमें भी सेम लॉजिक है यार, कुछ भी खास नहीं है, सेम क्वेश्चन है। +2 करते जाओ, इसमें +2 करो 18 आ गया, इसमें +2 करो 18 आ गया, इसमें +2 करो 22 आ गया, इसमें +2 करो 24 आ गया। 24 क्या होता है? एक्स किस में है? ऑप्शन में देखो 122 में। एक्स सिर्फ एक ही में ही है, तो यही आपका ऑप्शन हो गया, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह से भी अपना टाइम आप एग्जाम में बचा सकते हो। अगर आपको कुछ दिख जाता है तो आप बचा सकते हो, पर अगर फिर भी आपको क्रॉस चेक करना है, कंफर्म होना है, तो दूसरा और चेक कर लो। 15 + 2 17, 17 + 2 19, 19 + 2 21 + 2 23, 23 क्या होता है आपका? WXY UV होता है। XW है क्या? XW है, तो XWV आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, खत्म बात। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना होता है। समझ में आ रहा है? आपको एक अलग तरह के क्वेश्चन में बता देता हूँ, जो कि क्वेश्चन में पक्का पूछे जाते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो। डैश है, ए है, डैश A
ए बी ए फिर डैश बी ए फिर डैश ए बी फिर डैश। इसके देखिए दो तरीके होते हैं। पहला सिंपल सा तरीका है लेकिन उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, और दूसरे से भी सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो मैं दोनों तरीके आने चाहिए। पहला क्या है, सबसे पहले आप सभी को ऐड करके देखो कितने नंबर बन रहा है लास्ट में। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बन रहा है। तो आप इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे तो इसको आप 2 भागों में बांट पाओगे, यानी कि 8 भागों में बांट पाओगे। और 8 भागों में बांटोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बहुत ही बड़ा बन जाएगा, आप इसको बना नहीं पाओगे। और ये 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो आप इसको क्या करो, आप इसको 16 को डिवाइड करो 4 से 4, तो इसको 4 भागों में बांटो, 1 2 3 4 ऐसे करके, 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 4। अब हमें क्या देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ऐड हो सकती हैं। हमें कुल मिला के एक तरह का पैटर्न बनाना है। वो कैसे बनेगा, ये देखो फुल है ए बी ए ये है, तो हमें देखना है कि अगर हम यहाँ पे ए कर दें तो इसके बाद ए है, और सेकंड वाला जो है ये हमने 4 भागों में बांट लिया, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो सेकंड वाला भाग जो है उसमें ए के बाद ए है, ठीक है, हो गया। जो फोर्थ है उसमें भी जो सेकंड नंबर वाला है वो ए है, तो पहले हम इसमें भी ए डाल करके देख देते हैं। ए डाल दिया हमने, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम देखते हैं सेकंड में जो सेकंड नंबर था आपका उसमें ए के बाद बी है, तो यहाँ बी लगा देते हैं हम। और वही चीज़ हम फोर्थ में देखें तो ऑलरेडी लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या है कि डबल ए बी है, जो कि सेकंड में है ही, तो यहाँ पे हम बिना रिजल्ट के डबल ए बी ए लिख देंगे और डबल ए बी ए यहाँ पर भी लिख देंगे। यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो कुल मिला के जो भी आपके स्पेस छूटे हैं वहाँ पे ए बी ए और ए, ये हो जाएगा आपका आंसर। सेक्शन का आप देख लीजिए, आपका फर्स्ट नंबर जो है वो आंसर हो जाएगा सेक्शन का। ये भी क्वेश्चन है। और दूसरा क्या होता है कि आपको सिर्फ जज करना होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें आएंगी। कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस और देख लेते हैं, फिर क्लास को हम रैप अप करते हैं। आई होप इतनी प्रैक्टिस आपके लिए इनफ है, और बाकी आप लोग के बुक्स तो होगी आपके पास, उससे प्रैक्टिस करिए। एंड अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो भी लॉजिक्स हैं वो सारे भूल जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा आपको पढ़ने का। जो भी क्लास आपने देखी है प्रैक्टिस सेट की, वही प्रैक्टिस में आपको करवाई जा रही है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसका क्लास को रैप अप करते हैं। क्वेश्चन है XGH WIJ VKLUMN, ये है क्वेश्चन। अब इसमें आपको याद होना चाहिए कौन सा प्लेस पे क्या आता है। ये होता है 24 पे, ये होता है 7 पे, ये होता है 8 पे, ये 23 पे, ये 9 पे, ये 10 पे, ये होता है आपका 22 पे, ये 11 पे, ये 12 पे, ये 21 13 और 14। आपको देख के समझ में आएगा कोई ना कोई इसमें पैटर्न तो चल रहा है। अब क्या पैटर्न चल रहा है हमें ये फाइंड आउट करना है। पैटर्न बहुत ही सिंपल है, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14 + 2 आएगा आपका 16, यानी कि लास्ट में आएगा आपका वो OP यानी कि P आएगा। आंसर देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर था 81, तो क्या किसी में लास्ट में P आ रहा है? जी हाँ, 2 में आ रहा है, TOP और SOP, यानी कि O जो है वो तो आना ही आना है, वो तो आना ही आना है। तो अब ये देखना है कि S आएगा पहले या फिर T आएगा, क्योंकि 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं ना। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है, आपको समझ रहे हैं? इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और कोई तरीका आपको फाइंड आउट नहीं करना है। इस तरह से करेंगे तो आपके टाइम बचेगा और आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। देखें क्या हो रहा है, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13 + 2 15, यानी कि जो O है आपका बिल्कुल सही है। अब पहला हमें देखना है, देखिए 24 में 1 गया 23, 23 में 1 गया 22, 22 में 1 गया 21, 21 में 1 जाएगा 20, 20 आएगा, यानी कि 20 आपका होता है क्या, बताइए 20 क्या होता है? 20 होता है T, तो आ गया हो गया TOP, ये हो गया आपका आंसर। अब आज की क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन रैंडम उठाते हैं कोई भी, जैसे कि हम देखते हैं 104 नंबर, 104 नंबर KJLONPSRT, ठीक है। K होता है 11, J होता है 10, L होता है 12, O मतलब 15, ये 14, ये 16, ये 19, ये 18, ये 20। अब आगे यहाँ पे क्या आएगा,
क्या बटन फॉलो हो रहा है इसमें, देख सकते हैं, आपको देख के समझ में आ जाएगा, सब में +4 हो रहा है। 11 + 4 15, 15 + 4 19, 19 + 4 23, 24 होता है। W ऑप्शन देखो, W किस में है, 104 में W है, पहले और तीसरे ऑप्शन में है, बस पहले, तो दूसरा चौथा ऑप्शन यहीं से गायब। अब देखते हैं आगे क्या चल रहा है। 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 + 4 22, 22 क्या होता है V, W के बाद आया V, ऑप्शन में देखते हैं V हमारा सिर्फ पहले ऑप्शन में, तो ये हमारा सही हो गया। लेकिन फिर भी आगे और चेक कर लो, करना चाहो तो। 12 + 4 16, 16 + 4 20, 20 + 4 24, 24 होता है, तो W V X आपका आंसर, यानी पहला नंबर आपका आंसर करेक्ट, जो कि हमें एक ही से दो से ही मालूम चल गया उस बात से कि आपका आंसर जो है WVX आएगा। तो ये थी दोस्तों क्लास। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, आई होप आप सभी ने अच्छे से एंजॉय किया होगा क्लास को, और जो भी डाउट्स होंगे आपके वो सारे क्लियर होंगे। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो फीडबैक लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में किसी और प्रैक्टिस सेट के साथ। और कोई भी डाउट हो तो पर्सनली आप मुझसे कमेंट करें। इंस्टाग्राम ID मैं आपको दे देता हूँ। इंस्टाग्राम जो है वो है IM Vishal_107। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप वहाँ पे आके मुझे पर्सनल DM करिए, और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।